नमस्कार। आज हम एक ऐसे डिवाइस की बात करने वाले हैं जो दिखने में तो एक साधारण वॉल्यूम नॉब जैसा लगता है ना? लेकिन इसके अंदर फिजिक्स का एक बहुत ही कमाल का और सच कहूं तो बहुत ही सरल सिद्धांत छिपा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की। तो आखिर ये पोटेंशियोमीटर है क्या? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस एक वेरिएबल रेजिस्टर है, लेकिन इसका असली काम वो नहीं है। इसका सबसे जरूरी काम है मापना। ये एक बहुत ही सटीक माप उपकरण है, इतना सटीक कि ये किसी भी सेल की वोल्टेज या ईएमएफ को बिल्कुल सही सही माप सकता है। और बताएं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सब कैसे काम करता है, इसका पूरा राज सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक ही सिद्धांत में छिपा है। अगर बस उस एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो समझिए कि पूरा का पूरा डिवाइस आपकी मुट्ठी में है। और वो सिद्धांत है विभव प्रवणता, या जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही सीधा है। सोचिए, एक तार है और उसकी पूरी लंबाई पर वोल्टेज एक जैसी रफ्तार से कम होता जाता है। मतलब तार के हर एक सेंटीमीटर पर वोल्टेज में जो गिरावट आएगी वो बिल्कुल बराबर होगी, एकदम यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तार पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो सीधे सीधे उस तार की लंबाई से जुड़ा है। बिल्कुल सीधा रिश्ता है। अगर हम तार की लंबाई को दोगुना कर दें तो वोल्टेज ड्रॉप भी ठीक दोगुना हो जाएगा। सिंपल है ना? यही है वो लीनियर रिलेशनशिप। और इसी सीधे साधे रिश्ते को हम इस छोटे से फॉर्मूले में देख सकते हैं। यहाँ जो K है वही है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि एक कांस्टेंट है। V है तार पर लगा टोटल पोटेंशियल और L है तार की टोटल लंबाई। और यकीन मानिए, ये छोटा सा K ही हमारे सारे कैलकुलेशंस की चाबी है। ठीक है, तो अब जब हमने मूल सिद्धांत समझ लिया है, तो देखते हैं कि इससे हमें वो कौन से काम के फॉर्मूले मिलते हैं जो असल में नाप तौल करने में हमारी मदद करेंगे। इन्हें हम अपने टूल किट के हथियार समझ सकते हैं। तो इस पोटेंशियोमीटर से हम करते क्या हैं? देखिए, इसके दो मेन काम हैं। एक, हम दो अलग अलग सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उनकी तुलना कर सकते हैं। और दूसरा, हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी उसका अंदरूनी प्रतिरोध, पता लगा सकते हैं। यहां पर हम दोनों ही कामों के लिए फॉर्मूले देख सकते हैं। और देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? दोनों ही फॉर्मूले सिर्फ एक चीज पर निर्भर करते हैं, तार की बैलेंसिंग लेंथ यानी L। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बस लंबाई नापनी है। सिर्फ लंबाई को नापकर और सर्किट को बैलेंस करके हम या तो ईएमएफ्स को कंपेयर कर सकते हैं या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कितना कमाल का है ये! चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब जरा इसे एक्शन में देखते हैं। क्योंकि किसी भी सिद्धांत को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे लगाकर देखा जाए। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। तो ये रही हमारी प्रॉब्लम। हमारे पास एक 10 मीटर का पोटेंशियोमीटर है और कुछ जानी पहचानी वैल्यूज हैं। हमारा काम है एक अनजाने सेल का ईएमएफ पता लगाना। देखते हैं कैसे होता है। इसे सॉल्व करने का तरीका बहुत सीधा है, बस दो स्टेप्स का खेल है। स्टेप 1, हम K यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालेंगे। और स्टेप 2, उसी K का इस्तेमाल करके हम उस अनजाने सेल का ईएमएफ ढूंढ निकाल लेंगे। सिंपल। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। हमें दिया गया है कि 4 मीटर लंबे तार पर 2.0 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट K क्या होगा? बस 2.0 वोल्ट को 4 मीटर से डिवाइड कर दीजिए और हमें मिलता है 0.5 वोल्ट प्रति मीटर। बस, अब ये वैल्यू हमारे इस पूरे सेटअप के लिए फिक्स हो गई है। ये एक कांस्टेंट है। अब आते हैं दूसरे और आखिरी स्टेप पर। उस अनजाने सेल का ईएमएफ, मान लेते हैं उसे E' कह देते हैं, वो क्या होगा? वो होगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट K गुणा बैलेंसिंग लेंथ L'। तो बस 0.5 वोल्ट प्रति मीटर को 7 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लीजिए, हमारा जवाब आ गया 3.5 वोल्ट। देखा, बस उस एक सीधे से सिद्धांत का इस्तेमाल करके हमने कितनी आसानी से एक अनजाने सेल का ईएमएफ पता लगा लिया, है ना शानदार? ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिद्धांत इतना जरूरी क्यों है? इसका क्या महत्व है? तो जो सबसे जरूरी बातें हमें याद रखनी है वो ये है, पोटेंशियोमीटर कोई मामूली डिवाइस नहीं, ये एक बहुत ही सटीक माप उपकरण है। इसकी सारी के सारी सटीकता उस कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट K की वजह से है, जो लंबाई को वोल्टेज का एक पक्का पैमाना बना देता है। और सबसे बड़ी बात, ये बिना करंट खींचे वोल्टेज मापता है। इसी वजह से इसे एक आइडियल वोल्टमीटर भी कहा जाता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। जिस तरह यहां लंबाई और वोल्टेज का एक सीधा सरल रिश्ता हमें इतनी सटीक माप करने की ताकत देता है,
क्या टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसे और भी उदाहरण हैं जहां कोई ऐसा ही सिंपल सा लीनियर रिलेशनशिप हमें जबरदस्त कंट्रोल और मेजरमेंट की पावर देता हो? सोचिएगा जरूर।